everyone. Once again welcome to all of you. In my last videos, I discussed or explained the second lesson of English class 9th, that was Yayati. We already understood that lesson. In today's video, I will discuss about the hard words, short answer questions, as well as the pronunciation and meaning of those hard words. Before starting all these, once again I want to explain the lesson in very brief. So students, let's have a look. Yayati. Yayati was the name of lesson, and this story has been taken from the Mahabharata. Yayati was one of the ancestor of Pandavas and a great king. And Devyani was the wife of Yayati. In this story, Yayati became old early due to the curse of Sukrachari, who was father of Devyani, for having wrong with his wife. In this chart, we will understand the lesson. Yayati, Emperor Yayati, he was king, and the wife of Yayati name was Devyani. She was the daughter of Sukrachari. Yayati must have behaved something wrong with his wife, so Sukrachari cursed Yayati and he became old prematurely. Yayati had 5 beautiful sons. Yayati didn't enjoy his life of youth, so he wanted one of his sons to give his youth and take his old age so that he could enjoy his youth. ययाति, एम्परर ययाति में सम्राट ययाति जो थे एक महान राजा थे. उनकी पत्नी का नाम था देवयानी और देवयानी के पिता का नाम था शुक्राचार्य. ययाति ने अपनी पत्नी देवयानी के साथ कुछ बुरा बिहेव किया था, जिसकी वजह से शुक्राचार्य ने उन्हें कर्ष किया था, शाप दिया था, और जिसकी वजह से ययाति समय से पूर्व ओल्ड हो गए. ययाति के 5 ब्यूटीफुल सन्स थे और ययाति चाहता था कि उनका कोई भी एक पुत्र उनको अपनी यूथ दे दे. यूथ मीन्स युवा अवस्था दे दे और उनका ओल्ड एज ले ले, और उसके बदले ययाति जो भी पुत्र उनको अपना यूथ देगा, यूथनेस देगा, वो उनको उस राज्य का राजा बना देंगे. तो उनके पहले 4 पुत्र उनको कोई ना कोई बहाना करके रिफ्यूज कर देते हैं, इनकार कर देते हैं. लेकिन उनका जो यंगेस्ट सन होता है और 5th सन है जिसका नाम था पुरु, वो अग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है उनको अपना यूथ देने के लिए, और ययाति को वो अपना यूथ दे देता है और वो ओल्ड एज एक्सेप्ट करके अपने राज्य को चलाता है. एम्परर ययाति बहुत समय तक अपने उस यूथफुल लाइफ को जीते हैं, और फिर भी जब वो लास्ट में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो लौट के आते हैं और दोबारा से पुरु को, जो उनका 5th सन होता है, उसको उसकी यूथनेस, जवानी लौटा देते हैं और खुद अपना ओल्ड एज लेके जंगल की ओर चले जाते हैं तपस्या में, और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है. यही एक स्टोरी थी इस लेसन की. अब हम लोग इस लेसन के जो हार्ड वर्ड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, इस वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको ध्यान से सुने. हैव प्लीज कीप कॉपी एंड पेन विथ योर सेल्फ एंड राइट डाउन द वर्ड्स एंड द प्रोनाउंसिएशन. एंसेस्टर्स, ANCESTORS, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, फोर फादर्स भी इसको बोलते हैं. डिक्टेट्स, DICTATES, डिक्टेट्स मीन्स आदेश. अडोर, ADORE, अडोर, अडोर एक वर्ब है, क्रिया है. इसका अर्थ होता है श्रद्धा रखना, किसी का रिस्पेक्ट करना, किसी का सम्मान करना, श्रद्धा रखना. वेनरेट, VENERAT, वेनरेट मीन्स रिस्पेक्ट. इंटेंस, एडजेक्टिव है ये, तीव्र. डिवोशन, भक्ति. डिनाई, डिनाई मीन्स वर्ब है ये भी, इनकार करना, रिफ्यूज करना. डिनाई, रिफ्यूज, इनकार करना. डिनाई, रिफ्यूज, इनकार करना. मॉक, हंसी उड़ाना. रेस्ट्रेंट, संयम, सेल्फ कंट्रोल. प्री मैच्योरली, PRE, PREMATURELY, प्री मैच्योरली, असमय, समय से पूर्व. कर्ष, CURSE, कर्ष, नाउन है, शाप. अटेन, ATTAIN, अटेन, वर्ब है. अटेन मीन्स प्राप्त करना. मिजरी,
MISERY, misery means dukh. Needless, 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 adjective है अनावश्यक. Need means आवश्यक, needless means अनावश्यक. Vigorous, ओजस्वी, प्रतापी, VIGOROUS, vigorous. Virtuous, VIRTUOUS, virtuous means सदाचारी, गुनी. Piteously, PITEOUSLY, piteously means दयनीयपूर्ण, बहुत ही बुरी स्थिति, दया के योग्य स्थिति. Wrinkle, 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 wrinkle means झुर्री, जो चेहरे पे झुर्री आ जाती है. Plight, PLIGST, plight, plight एक नाउन है. plight means दुर्दशा, बैड कंडीशन. Supplicate, SUPPLICAT, supplicate means request. Austerity, austerity means AUSTERITY, austerity means तप, तपस्या. Resume, 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 resume एक वर्ब है, दोबारा शुरू करना, रीस्टार्ट करना. Exchange, EXCHANG, exchange, नाउन भी है, वर्ब भी है. Exchange means आदान प्रदान करना, किसी भी चीज के बदले कुछ लेना और देना. Accomplish, ACCOMPLISHED, accomplished means skilled, निपुण. Quench, QUENCH, quench verb है, quench means संतुष्ट करना. All these words are very important and try to make short phrases, short sentences from these words. इससे छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखिए, और जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे, जब भी आपके पास बुक अवेलेबल होगा, ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे. लेट्स हैव अ लुक ऑन द शॉर्ट क्वेश्चंस. इस तरह के क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी आते हैं. क्वेश्चन इज, हु कस्ट ययाति? शुक्राचार्य. हाउ मेनी सन्स डिड ययाति हैव? 5 sons. Who showed great respect to his ancestors? Yayati. How did Yayati became old? Yayati became old by the curse of Sukracharya. Who was Yayati's wife? Devyani. Why did Yayati call his sons? Yayati called his sons because he wanted one of them to give him his youth and take his old age. Which son agreed to give Yayati his youth and take his old age? Puru, the 5th and the youngest son. Who was Sukracharya? Sukracharya was the father of Devyani. Sensual desire is everlasting. Whose thought is this? This is Yayati's thought. Do corn, gold, cattle and women satisfy the desire of a man? No, corn, gold, cattle and women cannot satisfy the desire of a man. Now, this lesson is complete. There are some questions in the exercises, like writing sections are there, means letter writing. Some grammar portion are there. We will discuss that also later on. Till then, keep learning,